एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उच्चैःश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त, देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मंत्रमुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में तल्लीन रही। झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी को शाप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा, अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और शाप का पता चला तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना शाप वापस ले ले। अपने शाप में सुधार करते हुए कहा, शाप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्व रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौटोगी। भगवान विष्णु के शाप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता न करो, इसके लिए मैं विष्णु को समझाऊंगा कि वे अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ रमण करें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी को काफी प्रसन्नता हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही शाप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्री हरि विष्णु को प्राप्त कर लूंगी। भगवान शिव वहां से चले गए। अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी पुनः तपस्या में लग गई। काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए। तब उन्होंने भगवान शिव का पुनः स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी को संतुष्ट करते हुए कहा, देवी धैर्य धारण करो, धैर्य का फल मीठा होता है। विष्णु जी अश्व रूप में तुम्हारे समीप अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्ररूप को दूत बनाकर विष्णु के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। भगवान शिव का दूत आया है, ये जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तपसा के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण एवं रमण करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेवारी ययाति के पुत्र तुर्वसु ने ले ली, क्योंकि वे संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। उस बालक का नाम हेहय रखा गया। कालांतर में हेहय के वंशज ही हेहयवंशी कहलाए। विशेष इस पौराणिक कथा से स्पष्ट है कि जिस तरह गाय में 33 कोटि देवता माने जाते हैं, उसी तरह अन्य कई पशु पक्षियों में देवताओं का वास होता है। 5 पशु है जिनकी संज्ञा तामसिक प्रत्ययों से दी है। वे है इक्वल्स बकरे, महिष, ऊंट, बिलाव एवं मेढ़ा। ये काम, क्रोध, मद, लोभ एवं मोह का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनका मांस एवं दूध तामसिक प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। इन पशु पक्षियों को आहार खिलाने से वैश्वानर यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते हैं। इस पौराणिक कथा को पढ़कर यह सत्य भी उजागर होता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सत्य है। 3. हमारी प्रवृत्तियों के तामसिक होने पर हमें इन अधम योनियों में जन्म लेना पड़ता है।